तो अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला में प्रथम नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जुगेश बेदिया जी हैं। तो जनता ने इनको अपने बहुमत से चुना है और इनको जनता ने 5 साल के लिए वक्त दिया है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है अभी 2023 तक चलेगा, यानी अभी तक का जो अगर कार्यकाल देखें तो अभी 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, इनसे मैं ये जानूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास दिया गया, शौचालय कितना बना, पेंशन, सड़क, नली गली सहित ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी होंगे। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। अच्छी बताइए कि जनता ने आपको प्रथम अध्यक्ष के रूप में चयन किया और 5 साल का जो है वक्त दिया। 4-4.25 साल का वक्त हो चुका है। तो इस दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? विकास का काम तो अनेकों हुए। जब पहले एक्चुअली क्या है कि हम लोग एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार, और आसू के साथ में मिलकर के हम लोगों के साथ तो सरकार बनी थी। उस वक्त नगर परिषद का चुनाव हुआ और उस दरमियान हमारे नगर विकास विभाग सीपी सिंह थे और उस दरमियान जो हमें फंड मिला और फंड मिलने के कारण हम लोगों को, हमारा 32 वार्ड है पूरा नगर परिषद क्षेत्र में, 32 हमारे पार्षद हैं और 32 पार्षद को नियमानुसार जो भी फंड आता है उस फंड को हमने डिवाइड करके सभी को बांट दिया जाता है। वो रोड हो, पुल हो, पुलिया हो या अनेकों डेवलप का काम हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास भी है और मैरिज हॉल है, पंचायत भवन है, ऐसे अनेकों काम हमने किया है। और हमारे कार्यकाल में जितना आज काम हुआ है मैं नहीं समझता हूँ कि रामगढ़ जिला में ऐसा या और भी कोई एलवी में नगर निकाय नगर परिषद में उतना काम हुआ जितना मेरे यहाँ डेवलप का काम किया गया। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद की? कोरोना काल में तो लोगों का सेवा करते करते मैं खुद क्वारंटाइन हो गया था जी। मैं अपना बड़ोगरी नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं बता रहा हूँ कि हमने उस वक्त एक एक लोगों को हर जिस तरह से हमारा प्रयास रहा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, हमारे उपाध्यक्ष मनोज महतो जी हैं और हमारे माननीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी थे अभी पूर्व में, अभी हमारे गिरिडीह सांसद है और उनके आदेश अनुसार हम लोगों ने दोनों मिलकर के एक एक व्यक्ति को जन जन तक इस कोरोना काल में काफ़ी लोग कठिनाइयों का सामना किया लोग। और जैसे लोग गरीब लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग थे, उनके यहाँ अनाज का व्यवस्था नहीं रहता था, तो हम लोगों ने चावल अनेकों व्यवस्था जैसे तरह का उसका व्यवस्था करके लोगों तक पहुँचाया। यहाँ तक कि सबको क्वारंटाइन में जो जहाँ पे सेंटर बना था दवा का व्यवस्था कराया, गाड़ी से अपने उठा करके, मैं खुद अपने हाथों से उठा करके ले जाके लोगों को एडमिट किया। सामने में हमारे घर के बगल में यहाँ पे नई सराय हॉस्पिटल है सीसीएल का, वहाँ पे भी क्वारंटाइन का मैंने किया गया था और उसी दरमियान ले जाने के क्रम में मैं खुद क्वारंटाइन हो गया था और मेरे साथ साथ मेरे धर्मपत्नी सरिता देवी भी थी, उनको भी हो गया। लास्ट में क्वारंटाइन जब हो गया तो मुझे लोग कहने लगे, हाँ होम क्वारंटाइन में, तो मुझे लोग बोला कि नहीं आपको सर कोरोना हो गया है, जांच मेरा भी हुआ। उस वक्त भी मैं अपने घर में ही होम क्वारंटाइन हो गया और वहीं से अपना दवा खुद कराया। उसके बाद ठीक होने के बाद भी, उसके बावजूद भी मेरे लड़के, मेरे सारे कार्यकर्ता, मेरे जितने दोस्त मित्र भाई चाहने वाले थे, सभी लोग मदद किए और उसी दरमियान कितने 2-4 मेरे मित्र भी शहीद हो गए, माने मर गए कोरोना से। तो ये सारा हमने किया। अच्छा, बताइए कि आप प्रथम अध्यक्ष हैं नगर परिषद के रामगढ़ के, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में जिस तरह से रामगढ़ जिला विकास का कार्य किया गया मंत्री जी के माध्यम से, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के माध्यम से, उसी तरह से मैंने 32 वार्ड में, यदि हम कोरोना का अगर ये महामारी नहीं आता तो
कोई भी 3200 वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं बचता, नली और गली और रोड। मैंने एक से एक योजना उतारी धरातल पर और मैंने काम किया। लोग आज जान रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कोरोना के दरमियान भी अध्यक्ष जी इतना सारा काम किए हैं। जी अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि जो परेशानियों से सामना करना पड़ा होगा इस नगर परिषद में डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, तो उस परियोजना को लागू कराने में आपको कई मशक्कत भी करना पड़ा, कोई ऐसा काम आपके नज़र में? देखिए, ऐसा है कि धरातल पर जब कोई भी योजना उतारा जाता है उस वक्त हम लोग इंजीनियर लेके जाते हैं। इंजीनियर लेके जाने के बाद लोग वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते कि हाँ यहाँ पे ये बनना चाहिए, यहाँ पे मैरिज हॉल बनना चाहिए, यहाँ पे पंचायत भवन बनना चाहिए, यहाँ पे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो वो सारा चीज़ करने के बाद कभी कभी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगल बगल के लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो हमारे दल से अलग लोग हैं, किन्हीं का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वैसे लोग ऑब्जेक्शन करके उस बाधा को उत्पन्न करते हैं और हमने उसको सोल्व करके सारा काम को कराने का प्रयास किया। जी अच्छा ये बताइए कि इस नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं क्या कहूँ, कारण है कि जिस वक्त बीजेपी सरकार थी, सीपी सिंह हमारे मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, और उन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी ज़्यादा फंड भी मिला। लेकिन आज जिस पूरे झारखंड के लोग ऐसे माने लोकल या कहिए या माने क्षेत्रीय नेता जेएमएम के हमारे शिबू सोरेन जी आंदोलनकारी थे, उसी तरह उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, मुख्यमंत्री अभी। और हमारा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नगर विकास विभाग का मंत्रालय नहीं मिलने के कारण आज हमें, जब से जेएमएम सरकार है, ये कोई योजना हम नहीं धरातल उतार पा रहे हैं और पैसा नहीं मिलने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते हमने और हमारे अभी मेयर जो हैं अभी पौर रांची के आशा लकड़ा दीदी, उनके साथ जितने भी हमारे यूएलबी हैं, सभी यूएलबी के लोग हम लोग गए दिल्ली और जा कर के वहाँ से केंद्रीय मंत्री से और नगर विकास मंत्री से मिले और इस योजना का फंड को लाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किए जा कर के। तो वहाँ से फिर अभी हुआ है, लेकिन अभी तक भी हमको झारखंड सरकार से नगर विकास विभाग से तरफ से हम लोग को फंड नहीं मिला। अच्छा बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर आपको जनता दोबारा से अध्यक्ष के रूप में चुनता है तो वो तो होंगे, तो क्या आप आगे की राजनीति के लिए, जो आपका राजनीतिक करियर है, लंबा राजनीतिक करियर आपका, तो क्या आप विधायक के लिए भी फाइट करेंगे या सांसद के लिए? वो तो ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि अभी तो नया पड़ाव पे आए हैं। पहला प्रथम नगर परिषद क्षेत्र के लिए हम पहला नगर माने रामगढ़ जिला अलग हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, मेरा नाम जुगेश बेदिया है और मैं बेदिया समाज का ही हूँ। और आज कम से कम मैं यहाँ चेयरमैन बना तो पूरे बेदिया समाज का नाम रोशन हुआ। उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि अगर आने वाले समय में नेक्स्ट बार मैं अगर फिर नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और उसमें अगर फिर चुन के आता हूँ, उसके बाद फिर अगर ऐसे लोग मुझे चुन करके फिर से भेजेंगे तो नेक्स्ट में सोचेंगे। बताओ, आप सोच सकते हैं कि विधायक या सांसद को लेकर के? हाँ, वो तो देखेंगे, वो तो जब समय आने पर। अभी कैसे कह देंगे कि मैं विधायक बनूंगा, मैं संसद बनूंगा, अभी नहीं कह सकते। अच्छा बताइए, जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो ऐसे बाबूलाल मरांडी भी थे, आदिवासी समाज के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। फिर जो हमारे बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी अच्छा किया, रघुवर दास जी। और हमारे अर्जुन मुंडा भी जीवित थे। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, हाँ वो भी, मैंने सभी लोग अपने अपने कार्यकाल में जो जैसे किए अपना ठीक ठाक किए। लेकिन इस सरकार से पूरा जनता त्रस्त है। हेमंत सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं।
जितने भी वादे किए थे, जितने भी घोषणाएं किए थे, धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ पूरे मतलब अगर रांची की बात कहें, खूंटी की बात कहें, अभी हम रामगढ़ में आए हुए हैं, तो अभी जो है ना बालू गिट्टी का सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा जो है होल्डिंग टैक्स, इसके अलावा बिजली बिल में भी कई गुना बढ़ोतरी हुआ है, तो इससे भी लोग अच्छे खासे नाराज़ हैं। इसके बारे में क्या कहूँ? देखिए, ऐसा है कि सबसे प्रथम तो मैं, चूँकि हमारा नगर परिषद जो बना है, एक्चुअली में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र था, नगर परिषद ग्रामीण को जोड़ करके बना दिया गया है। इस नगर परिषद में बनने में 3 विधानसभा आता है। पहला तो रामगढ़ जिला, दूसरा मांडू विधानसभा, तीसरा बड़कागांव विधानसभा। इन तीनों विधानसभाओं से काट करके और इसको जोड़ा गया और नगर परिषद बनाया गया, जो कि बहुमूल्य एकदम कृषि क्षेत्र है। यहाँ तक कि जब तक ये नगर परिषद बना है, उस वक्त से ग्रामीणों को जो लाभ, सरकारी लाभ मिलता था, जैसे कृषि लाभ या बीमा योजना, किसी तरह का कोई लाभ में नहीं मिल रहा है। हमने पूरा प्रयास किया, अपने माध्यम से लेटर भी लिखा, लेकिन ऊपर से कोई हमें दोबारा रिपीट वैसा लेटर नहीं मिल पा रहा है। हमें कठिनाइयों का सामना पूरा करना पड़ रहा है। जैसे बिजली के लेकर के हमने फिलहाल कुछ दिनों पहले, अभी 3-4 महीना 6 महीना पहले, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, जो कि 200 कुछ रुपया था, 35 पैसा, और उसके बाद सीधे डायरेक्ट बढ़ा करके उसको 600 कुछ कर दिया गया। पूरे नगर परिषद क्षेत्र के लोगों में, जनता में हमको परेशान करने लगे, कहने लगे अध्यक्ष जी ये क्या हो गया, तरीमाम करने लगे। सबसे पहला तो हमें नगर परिषद बनने के बाद होल्डिंग टैक्स भरना पड़ रहा है, ना किसी चीज़ का सुख सुविधा है, पानी की सुविधा भी नहीं है। मैंने आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर टैक्स भी ले रहे हैं। तो हमने वो सब किया, उसके बावजूद भी करने के बाद जो है सो सीओ, वीडियो, डीडीसी, डीसी सभी को प्रतिलिपि दे करके हमने बिजली के लिए किया। और उसके बाद अनेकों तरह का प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, कितना अब कहें बखान। अच्छा, बताइए कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, क्या कहेंगे इसके बारे में, लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि 1932 का खतियान एक्चुअली में क्या है कि अभी तो इसके बारे में ऊपरी अधिकारी, ऊपरी नेता लोग जो बैठे हैं, जो आप एक चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अधिकारी हैं, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सारा, जब 32 का खतियान जो के विरुद्ध आज जितना धरना प्रदर्शन हुआ, अनेकों तरह के लोग, नेता आए, अनेक विभिन्न पार्टियों के लोग आए, लेकिन अगर करना है तो ये करेंगे सारे लोग। हमारे मुख्यमंत्री का देन, उनका अधीन में सारा चीज़ होता है। जनता तो अपना आवाज़ उठाती है, अपने हक अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, करते हैं, सारा डिसाइड उनको करना है, मुख्यमंत्री जी करना है। और मुख्यमंत्री जी यहाँ से अपना सारा चीज़ करके अब केंद्र को भेजेंगे, तो उन्हीं का माध्यम से हो सकती है। अच्छा, तो अब जब केंद्र सरकार की बात आई, तो केंद्र सरकार भी अग्निपथ को लेकर के, जिस तरह से का जो माहौल देख रहे हैं आप पूरे हिंदुस्तान में, हंगामा मचा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर? अग्निपथ योजना तो एक्चुअली में क्या है कि जो अभी निकला है, लोग भले विरोध कर रहे हैं, मैं खुद उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि अग्निपथ का जो अगर कार्य चल रहा है, जैसे अनेकों लोग आज, मैंने क्या कहा जाए उसको, जो बेरोजगार लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि अगर इस योजना के तहत अगर उस कार्यक्रम किया जाए तो उसमें बहाली होंगे, सेना में जाएंगे, बॉर्डर में रहेंगे। लोग बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं, कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, तो नौकरी पाएंगे तो सदा ऐसा कि ये कार्यकाल नहीं होगा ये सारा चीज़। तो आपने सुना कि जिस तरह से रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं योगेश बेदिया जी हैं, तो इनका कहना है कि 1932 से खतियान मामला हो या अग्निपथ योजना को लेकर जो केंद्र सरकार की है, तो सरकार के द्वारा जो ये योजना लाया गया है कहीं न कहीं लाभकारी है, जो युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। और 1932 खतियान को लेकर इन्होंने कहा कि इस पर राज्य सरकार को मंथन करने की ज़रूरत है और इसको अति जल्द से जल्द इसको लागू करना चाहिए, ताकि स्थानीय नीति अगर लागू होगा तो
जो स्थानीय लोग हैं, जो मूल निवासी है झारखंड के, उनको सरकारी नौकरी, चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, उनमें प्राथमिकता दिया जाएगा। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे जिले में चलते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे मैं उससे भी बात करूँगा। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और चैनल वाले जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको इसी तरह हम लोगों का जो भी या हम गलत करें उसका भी सही करें, उसका भी आप लोग इसी तरह से लोगों को जानकारी दें। हम लोग अपना बखान रखेंगे और बताएंगे कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया। धन्यवाद देता हूं आप लोगों सभी को। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।